के इस शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं और मेरे सारे अपनों को फेसबुक लाइव पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एक मुख्य विषय के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ साहब। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली का शुभ अवसर है। अब इस दीपावली के बाबत ही सोशल मीडिया पर और अलग अलग सोशल नेटवर्क पर और प्लेटफार्म पर अपन देख रहे हैं कि कुछ भ्रांतियां चल रही है। कुछ कह रहे हैं साहब 21 तारीख को दीपावली है, कोई कह रहे हैं 20 को, कोई 22 को। तो इन भ्रांतियों के बाबत मैं आज आप सभी के सामने मेरे अति प्रिय मित्र आदरणीय सुनील जी जोशी, जो पेशे से शिक्षक हैं लेकिन ज्योतिष पे उनकी बहुत ही बढ़िया कमांड है। ज्योतिष से उन्होंने डिग्री ली है और ये सब बातें हम खुद सुनील जी गुरु जी के मुख से सुनेंगे और दीपावली के बाबत जो ये कंफ्यूजन चल रहा है उसके बारे में सुनील जी से सुनेंगे, ताकि हिंदू धर्म में जो ये शुभ अवसर है इसको हम बिल्कुल तिथि और समय के अनुसार बिल्कुल हंसी खुशी और बिल्कुल सुविधाएं और सुरक्षित तरीके से मनाएं। तो अब हम बात करेंगे सुनील जी। सुनील जी, सबसे पहले तो लाइव में गुरु जी आपका खूब खूब स्वागत है। दीपावली की आपको खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद रवि जी। तो गुरुजी, एक सबसे पहला मुख्य सवाल यही है कि ये अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई कह रहा है 21 को है, कोई 22 को, कोई इसके बाबत थोड़ा बहुत इसके कंफ्यूजन चल रहा है। तो थोड़ा सा हम सबका मार्ग प्रशस्त करें ताकि इस दीपावली को हम बिल्कुल हिंदू तिथियों के अनुसार बड़ी खुशी मंगलता के साथ मनाएं। मैं सुनील जोशी, आचार्य फलित ज्योतिष। सबसे पहले तो मैं आप सबको दीपावली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक बात है 20 और 21 अक्टूबर की दीपावली पर्व के विषय में कन्फ्यूजन पर, तो इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि हमारे शास्त्रों में हर प्रकार की स्थिति को बिल्कुल स्पष्टतः निर्देशित किया गया है। अब विषय ये है कि सामान्यतः लोग इसलिए असमंजस में है कि लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि 20 तारीख को दोपहर को 3:46 पर चतुर्दशी पूर्ण होकर अमावस्या लगेगी और 21 अक्टूबर को शाम को 5:56 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो सामान्यतः लोगों को ये समझ में आता है कि 21 अक्टूबर को जब हम लक्ष्मी पूजन करेंगे तो उस समय अमावस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तिथि का जो निर्माण है वो कैसे होता है, एक सामान्य गणित में आपको समझाता हूँ कि जब भी सूर्य और चंद्र दोनों की गति में 12 डिग्री का अंतर आता है तो एक तिथि बनती है। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, दूसरे पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। 15 × 12 180 और दूसरे पक्ष के भी 15 × 12 180, ये 360 डिग्री का पूरा सर्किल होता है एक मास का। अब हम ये समझें कि तिथि का जो निर्माण हो गया, जो ज्योतिष के 3 भाग है, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत यानी गणित ज्योतिष, गणित ज्योतिष ने ये कैलकुलेशन करके दिया कि फला तिथि इतने बज के इतने मिनट पर आरंभ होगी और इतने बजकर इतने मिनट पर पूर्ण होगी। गणित का कार्य यहाँ पूरा हो गया। अब कौन सी तिथि से संबंधित व्रत या त्योहार कब मनाना है, यह विषय धर्मशास्त्र का रहता है। तिथि सुबह आरंभ हो सकती है, दोपहर को आरंभ हो सकती है, शाम को आरंभ हो सकती है और रात को भी आरंभ हो सकती है। लेकिन तिथि से संबंधित व्रत कब करना है, इसके लिए धर्मशास्त्र निर्देश देता है। यहाँ पर कहीं भी असमंजस की स्थिति पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि इस स्थिति में धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि जब 2 दिन अमावस्या तिथि चलती है तो लक्ष्मी पूजन का जो क्रम रहता है वो अपराह्न काल में लक्ष्मी पूजन के दिन है, वो पार्वण श्राद्ध होता है, पितरों का पूजन होता है। पितृ पूजन के उपरांत ही लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 20 तारीख को चतुर्दशी के दिन है, वो अपराह्न काल में
अमावस्या नहीं होने के कारण पार्वण श्राद्ध नहीं किया जा सकता है, किंतु 21 तारीख को है वो अपराह्न काल में है वो पार्वण श्राद्ध की स्थिति बनती है, और सायंकाल में है वो लक्ष्मी पूजन भी किया जा सकता है। उसका कारण ये है कि चतुर्दशी तिथि जब अमावस्या को वेदती है तो उस वेदती हुई तिथि में है वो किसी भी प्रकार का है वो लक्ष्मी पूजन से संबंधित कार्य नहीं किया जा सकता है। और अमावस्या वृद्धिगामिनी प्रतिपदा के साथ में अगर हो, वृद्धिगामिनी का अर्थ ये हुआ कि अमावस्या का जितना समय है उस समय से ज्यादा अगर प्रतिपदा है, जैसे 21 अक्टूबर तक चलने वाली जो अमावस्या है उसका पूरा जो समय है 26 घंटे और 10 मिनट है, जबकि वृद्धिगामिनी प्रतिपदा का समय है वो 26 घंटे और 22 मिनट है। तो शास्त्र निर्देश है कि वृद्धिगामिनी प्रतिपदा के साथ है अमावस्या से संबंधित लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, लेकिन वेदती हुई चतुर्दशी के साथ नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्पष्टतः है वो 21 अक्टूबर को ही है वो दीपावली का पर्व मनाया जाना है, वो शास्त्र सम्मत है, इसमें किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं है। अब गुरुजी मैं इसको ही जैसे कि मुझ जैसे अल्प ज्ञानी या देसी आदमी और ईसाइल में हूँ आपनो तारीख में या तरीके में आपने पूछो जैसे कि अपने एक शुरू में एक बच्चा आया तो वो फटाका फोड़ना 2 दिन वैसा जी और रमस हमारो दिन गयो जी तो फटाका फोड़ने वाले तारीखों 2 तारीखों रमस हम कई तारीख रो है 21 अक्टूबर को आपको है वो दीपावली का दीपावली का पर्व पर्व मनाना है जो मनाना कि है। शास्त्र सम्मत है, बिल्कुल। और 22 अक्टूबर को है वो रामासमा। रामासमा करना है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय समझ नहीं है। तो इस तरह से आप सभी लोगों को जो ये पावन पर्व है इसकी तिथियों के बारे में सुनील जी जोशी जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। तो इसी के साथ सभी को जय माता जी की हैप्पी दीपावली, और सब खुश रहें, सुरक्षित रहें और इस दीपावली को अच्छे से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय।